हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हमने प्रीवियस लेक्चर में शेड्यूल्स देखा था, देन डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ था ये भी देखा था। देन आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं जिनको आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पार्ट वन में यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में लिखा है, जो हमारे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हमारा यूनियन बनेगा, यानी कि कोई भी देश बनता है तो उसकी टेरिटरी डिफाइन की जाती है, उस देश की टेरिटरी क्या रहेगी, तो ये हमारे पार्ट 1 में मेंशन किया गया है। देन क्या है, यूनियन में रहने वाले सिटीजन्स क्या रहेंगे, कौन रहेंगे। तो पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है, जो हमारे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक मेंशन किया गया है। तो बेसिकली क्या है, पहले एक देश बनता है, देन उसके बाद देश में नागरिक कौन होंगे ये डिसाइड किया जाएगा। तो पार्ट 2 हमारा सिटीजनशिप रहेगा। तो अब क्या है, सिटीजनशिप हमारा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, यानी कि नागरिक कौन रहेंगे हमारे देश में। तो उन नागरिकों का क्या है, कुछ राइट्स दिए जाएंगे जिनको फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। तो पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले एक देश बनता है, देश में रहेंगे कौन, नागरिक कौन होगा वो डिसाइड किया जाता है पार्ट 2 में। देन पार्ट 3 में क्या है, जो नागरिक होंगे उनके राइट्स क्या होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए, यानी कि कुछ बेसिक राइट्स होते हैं हर एक पर्सन के, वो क्या होने चाहिए, ये हमने पार्ट 3 में मेंशन किया गया है। और पार्ट 3 में क्या है, 12 से लेके 35 जो आर्टिकल है वहाँ मेंशन किया गया है फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे क्या है, पार्ट्स में आप एक क्रोनोलॉजी देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि एक देश कैसे बनना चाहिए, देश की टेरिटरी क्या होनी चाहिए, देन उस देश में रहने वाले सिटीजन्स कौन होंगे, नागरिक कौन होंगे। देन नागरिक आ गए हैं तो उनके कुछ राइट्स भी होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए उनके, जो हमारे पार्ट 3 में है। देन उसके बाद पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रहेंगे कुछ, यानी कि अब क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स रहने चाहिए देश को चलाने के लिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रहेंगे। तो देन उसके बाद क्या है, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे जो पार्ट 4 में रहेंगे। देन अब क्या है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहेंगी जो क्या है, सिटीजन्स के लिए रहेंगी, यानी कि कुछ ड्यूटीज़ होंगी जो नागरिक को फॉलो करनी होंगी, कुछ बेसिक ड्यूटीज़ रहती हैं। यहाँ पे क्या है, पार्ट 1 में यूनियन था, हमारा देश कैसे बना, उसकी टेरिटरी क्या रही, देन सिटीजन्स कौन होंगे ये डिसाइड किया पार्ट 2 में। देन उसके बाद पार्ट 3 में क्या है, उन सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे। देन फंडामेंटल राइट्स मिल गए हैं अब सिटीजन्स को, तो कुछ प्रिंसिपल्स रहेंगे हमारे देश चलाने के लिए, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं उनको, और ये हमारा पार्ट 4 में रहेगा। देन उसके बाद कुछ ड्यूटीज़ रहेंगी जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोला जाता है, ये पार्ट 4A में रहेंगी ड्यूटीज़। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे पार्ट 5 में यूनियन को मेंशन किया गया है, यानी कि हमारा जो यूनियन रहेगा वो किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से हम अपने देश की सरकार को चलाएंगे, ये हमारा पार्ट 5 में मेंशन किया गया है यूनियन के बारे में। यहाँ पे पार्ट 5 में क्या है, 5 चैप्टर्स हैं। तो किसी भी सरकार में क्या है, 2 पार्ट होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव पार्ट जो होता है वो रूल्स बनाता है, यानी कि लॉज बनाता है, और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो उन लॉज को फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। देन उसके बाद क्या है, यूनियन में ही चैप्टर 2 में पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन उसके बाद चैप्टर 3 में लेजिस्लेटिव पावर्स हैं कुछ प्रेसिडेंट की, उनको मेंशन किया गया है, जो आर्टिकल 123 में देखने को मिलती हैं। देन यहाँ पे चैप्टर 4 में, पार्ट 5 के चैप्टर 4 में जुडिशियरी के बारे में देखने को मिलता है।
जो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है। जुडिशरी में क्या रहेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट रहेगा, हाई कोर्ट रहेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट्स रहेंगे। तो उनके बारे में यहाँ पे हमको देखने को मिलता है चैप्टर 4 में, जो कि हमारे पार्ट 5 में मेंशन किया है। देन चैप्टर 5, देन पार्ट 5 के चैप्टर 5 में क्या है, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं इंडिया का, उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो आर्टिकल 148 से लेके 151 तक रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, इन सभी पार्ट्स के बारे में क्या है हम एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमको सिर्फ पार्ट्स में एक ओवरव्यू लेना है कि हमारे जो संविधान में जो 22 पार्ट है, यानी कि हमारे संविधान में क्या क्या मेंशन किया गया है, वो हम अभी देखने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद क्या है, यूनियन बन गया है। तो यूनियन बनने के बाद क्या है, उस यूनियन में कुछ स्टेट्स रहेंगे। तो यहाँ पे यूनियन के बाद क्या है, पार्ट 6 में स्टेट का मेंशन किया गया है कि हमारे स्टेट्स क्या हैं, कैसे रेगुलेट होंगे, वहाँ पे जो लॉज हैं कैसे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, ये हमारा पार्ट 6 में मेंशन किया गया है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नर के बारे में देखने को मिलता है। देन यहाँ पे चैप्टर 5 में हाई कोर्ट के बारे में भी देखने को मिलता है। देन सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट, जो हमारा पार्ट 6 में मेंशन किया गया है, ये आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। देन अब हमारा स्टेट बन गया है। तो स्टेट बनने के बाद क्या है, हमारा पार्ट 7 है। पार्ट 7 क्या है, हमारा रिपील कर दिया गया है, यानी कि डिलीट कर दिया गया है। और ये हमारा डिलीट हुआ था 7 अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। तो 1956 में पार्ट 7 को डिलीट कर दिया गया था। यहाँ पे क्या है, कुछ स्टेट्स के बारे में मेंशन किया गया था। जब हमारी आज़ादी हुई थी, तो आज़ादी में क्या है, हमारे स्टेट्स को क्या है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो वहाँ पे A, B, C और D पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तो यहाँ पे क्या है, जो स्टेट्स पार्ट B में मेंशन थे, उनका यहाँ पे मेंशन किया गया था, तो उनको क्या है रिपील कर दिया गया है इस पार्ट को। देन पार्ट 8 में क्या है, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में मेंशन किया है। तो पहले क्या है, यूनियन बनता है यानी कि एक देश बना। तो देश में क्या है, कुछ स्टेट्स रहेंगे और कुछ क्या है यूनियन टेरिटरीज़ रहेंगी। तो यूनियन क्या है हमारा पार्ट 5 में है, देन स्टेट हमारा पार्ट 6 में है और यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 में है। पार्ट 7 हमारा डिलीट हो चुका है। यहाँ पे क्या है, हमारा कोई यूनियन बनता है यानी कि कोई देश बनता है। तो देश में क्या है, कुछ स्टेट्स रहेंगे और कुछ क्या है यूनियन टेरिटरीज़ रहेंगी। तो यूनियन क्या है हमारा पार्ट 5 में इसको मेंशन किया गया है। स्टेट को क्या है पार्ट 6 में मेंशन किया गया है। पार्ट 7 क्या है डिलीट कर दिया गया है 1956 में। यूनियन टेरिटरीज़ रहेंगी जो पार्ट 8 में रहेंगी। तो ये हमारे क्या है देश का जो स्ट्रक्चर है किस तरह से रहेगा, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। देन उसके बाद क्या है, स्टेट्स में क्या है कुछ पंचायत्स रहती हैं, ठीक है। स्टेट में क्या है कुछ डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है विलेजेस रहते हैं। तो उन विलेजेस में क्या है पंचायत देखने को मिलती है। तो पंचायत को क्या है पार्ट 9 में यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन क्या है कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, तो म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं ये 9A जो पार्ट है वहाँ पे इनको मेंशन किया गया है। देन क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रहेंगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो 9B में इनका मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे एक आप पैटर्न देख सकते हैं कि पहले हमारा देश बना, देश में कुछ स्टेट रहेंगे, स्टेट के साथ साथ यहाँ पे कुछ यूनियन टेरिटरीज़ रहेंगी। देन उसके बाद स्टेट में क्या है कुछ डिस्ट्रिक्ट रहेंगे, कुछ विलेजेस रहेंगे। तो विलेजेस में क्या है पंचायत रहती है, तो ये हमारा पार्ट 9 में हो जाएगा। देन क्या है कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, वो क्या है हमारे 9A में रहेगा, पार्ट 9A में। देन कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रहती हैं, वो हमारे पार्ट 9B में मेंशन किया गया है। देन क्या है यहाँ पे
कुछ शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ रहती हैं। ट्राइबल एरियाज़ जो होते हैं, जैसा कि हमने नॉर्थ ईस्ट साइड में देखें काफ़ी सारे ट्राइबल एरियाज़ हैं। तो कुछ ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, इनका मेंशन पार्ट 10 में किया गया है। देन क्या है, हमारा क्या है, देश बन चुका है। देश में क्या, देश को चलाने के लिए क्या प्रोविजंस होने चाहिए, हमारी सरकार कैसे चलेगी, सरकार का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो हमने देख लिया है। अब क्या है, सरकार जो हमारी यूनियन और स्टेट जो सरकार होती है उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होना चाहिए वो हमको पार्ट 11 में देखने को मिला है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जो कि हमारा आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक रहा है। अब क्या है, हमारा देश बन के तैयार हो गया है। रिलेशन भी हमारा यूनियन और स्टेट के बीच में क्या है, डिफाइन हो चुका है। अब क्या है, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी देश को चलाने के लिए, तो कुछ फाइनेंस होना चाहिए। फाइनेंस को क्या है, पार्ट 12 में रखा गया है। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 265 से लेके 300A तक यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अब क्या है, देश बन गया है, फाइनेंस आ चुका है, पैसा आ चुका है। अब उस पैसे को खर्च करना होगा, ट्रेड करना होगा हमको, ताकि हम अपने देश को चलाने के लिए जो फाइनेंस है उसको मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पे क्या है, अब ट्रेड के बारे में देखने को मिलता है हमको पार्ट 13 में, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी। तो ये हमारा पार्ट 13 में है। देन अब क्या है, फाइनेंस डिसाइड हो चुका है, ट्रेड यहाँ पे डिसाइड हो चुकी हैं। अब इस ट्रेड को चलाने के लिए क्या है, कुछ लोग लगेंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ लगेंगे। तो एम्प्लॉयज़ को क्या है, कुछ सर्विसेज दी जाएंगी यूनियन और स्टेट के अंडर में। तो पार्ट 14 में क्या है, सर्विसेज को यहाँ पे मेंशन किया गया है अंडर यूनियन एंड स्टेट। ट्राइब्यूनल्स, तो ट्राइब्यूनल्स को क्या है 14A में रखा गया है। 14A, पार्ट 14A में रखा गया है ट्राइब्यूनल्स को। देन उसके बाद इलेक्शंस को 15 में रखा गया है, पार्ट 15 में। देन उसके बाद क्या है, इलेक्शन आते हैं, क्योंकि हमारी सरकार जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे सर्विसेज डिसाइड हो चुकी हैं, ट्रेड डिसाइड हो चुका है, फाइनेंस हो गया है। अब क्या है, हमारी जो सरकार है बनेगी कैसे, उसका यहाँ पे डिसाइड करेंगे इलेक्शन के थ्रू। और ये हमारा पार्ट 15 में इसको मेंशन किया गया है। इलेक्शंस आ गए हैं। देन यहाँ पे क्या है, 16 में कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं सर्टेन क्लासेस के लिए। अब हमारा इलेक्शन हो गया है, सर्विसेज हो गई हैं, ट्रेड हो गई है, फाइनेंस हो गया है। यहाँ पे अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारी लैंग्वेज क्या रहनी चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या रहनी चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे पार्ट 17 में, जहाँ पे यूनियन की लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या लैंग्वेज रहनी चाहिए वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे पार्ट 17 में। अब क्या है, हमारा लैंग्वेज आ चुकी है। अब कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस हो सकते हैं, कभी हमारे क्या है देश में आपातकालीन की स्थिति आ सकती है, इसलिए क्या है यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस को मेंशन किया गया है पार्ट 18 में। पार्ट 18 में क्या है, इमरजेंसी देखने को मिली है। देन यहाँ पे पार्ट 19 में मिसलेनियस वो सारे क्लॉजेज रहेंगे जो अभी तक क्या है किसी भी पार्ट में कवर नहीं किए गए थे, वो यहाँ पे मिसलेनियस में डाल दिए जाएंगे। देन अब क्या है, हमारा संविधान बन चुका था, लेकिन वो संविधान क्या है हमेशा एक सा नहीं रहेगा, यानी कि उसमें क्या है आने वाले टाइम को देखते हुए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। तो अमेंडमेंट हो सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और अमेंडमेंट्स को क्या है पार्ट 20 में मेंशन किया गया है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन पार्ट 21 में टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस देखने को मिले हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद क्या है, पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी और रिपील्स के बारे में देखने को मिला है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो चुके हैं। 22 पार्ट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हम अपने आर्टिकल्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।